सागर में जैसे एक मछली दूसरी मछली से पूछे कि सागर कहाँ है, वैसे ही हम इधर उधर भटकते पूछते हैं परमात्मा कहाँ है। कबीर ने कहा है कि ईश्वर हमसे 24 अंगुल दूरी पर है। कबीर बात पते की कहते थे, लेकिन तरीका तिरछा ही रहता था। यदि सचमुच परमात्मा इतने निकट हैं, तो हर किसी को मिल जाना चाहिए। कबीर के ऐसा कहने के पीछे जो भेद छिपा है वह यह है कि आत्मा का स्थान हृदय होता है और मन का स्थान मस्तिष्क। हृदय से मस्तिष्क की दूरी 24 अंगुल है। आत्मा का ही अगला रूप परमात्मा है। बुरे विचार या गलत काम का केंद्र मन होता है। जैसे ही यह सक्रिय हुआ, हृदय से आवाज भी आती है, सत्य पर टिको, गलत कार्य अस्थायी है। यदि हम हृदय की भाषा सुनने से चूक जाएं, तो मन वहां ले जाकर पटकता है, जिसे गलत दुनिया कहते हैं। इसलिए भीतर की सत्ता से जुड़े रहें, तो बाहर की सत्ताएं हमसे गलत काम नहीं कर पाएंगी। गलत में एक आकर्षण होता है और सही में सहज आमंत्रण। हृदय पुकारता है और मन खींचता है। धरती पर आकर इंसान अपने कर्मों का एक छोटा सा पौधा लगाता है। समय के साथ साथ यह पेड़ बनकर बड़ा हो जाता है। इस पौधे को हम अच्छे कर्मों से सींचें या दुष्कर्मों से, इसका फल हमें इसी जीवन में भोगना होता है। जैन विचारधारा के अनुसार मुनि श्री प्रमाण सागर की उक्ति है, अपासो परमपा। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा जब तक राग द्वेष से मलिन होती है, तब तक आत्मा कहलाती है। जब साधक राग द्वेष के विकार को नष्ट कर देता है, तो उसकी आत्मा परमात्मा कहलाती है। परमात्मा इस संसार के हर जीव में है। सर्वव्यापी परमात्मा यानी ईश्वर हमें गलत कार्यों के लिए हर पल रोकता है। लेकिन जब इंसान अपने क्रोध, लालच, स्वार्थ के चक्कर में पड़ जाता है, तो ईश्वर अपने मन से दिखाई नहीं देता है। फिर उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। परमात्मा सत्य और सरल पवित्र दिव्य भाव से सभी जीवों से प्रेम करने वाले व्यक्ति के करीब होता है। साफ मन में ही परमात्मा का वास होता है। जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करते, तब तक परमात्मा का प्रवेश हो ही नहीं सकता। हमारे मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, विरोध जैसे विषाणु गंदा करते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले हमें अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार को छोड़ने पर जैसे ही स्वीकार भाव हमारे अंदर आ जाता है, तब हमारा अंतर्मन उज्ज्वल, धवल और निर्मल हो जाता है। परमात्मा का मंदिर बन जाता है। भगवद गीता में है, जब जीव यानी मनुष्य इस संसार की भौतिक वस्तुओं के सुखों पर अपना ध्यान केंद्रित रखे रहता है, तो दिव्य शक्ति जो उसके अंतर्मन में है यानी आत्मा, उस पर वह ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए वह परमात्मा को समझ नहीं पाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही भौतिक पदार्थ नहीं हैं। इन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जिह्वा से चखा नहीं जा सकता, त्वचा से छुआ नहीं जा सकता। सर्वव्यापी ईश्वर का कोई आकार नहीं है। परंतु पवित्र हृदय वाला व्यक्ति परमात्मा को अपने अंदर महसूस कर सकता है। उसकी शक्तियों को समझ सकता है, पा सकता है। वास्तव में हम सभी केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, और आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने के लिए ही यह शरीर हमें मिला है। इसलिए उस परमात्मा के पद चिह्नों पर चलकर परम सुख को प्राप्त करें।